हर हर महादेव दोस्तों, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आइए देखते हैं हमारे ईश्वर डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 5D जो हमारा फिफ्थ डायमेंशन होता है उससे यूनाइट होने वाले हैं। आपको ये ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स दी जा रही है। हो सकता है आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी होते हो। तो अभी तक आप जैसे बहुत सारे मोह माया या जो 3D की मटेरियलिस्टिक वर्ड चीज़ें थी उसमें आप फंसे हुए थे। तो अभी आपको ईश्वर उन चीज़ों से जो अटैचमेंट होती है ना कि हम 3D की माया से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, तो आपको ईश्वर वो ज्ञान दे रहे हैं, वो विजडम दे रहे हैं कि आपको माया से डिटैच कर करके ईश्वर अपनी शरण में ले रहे हैं। तो आप फिफ्थ डायमेंशन से बहुत ही जल्दी कनेक्ट होने वाले हैं। तो अगर आपको फिफ्थ डायमेंशन मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है तो कि ये क्या होता है, तो मैं बता दूं। फिफ्थ जो थर्ड डायमेंशन, आप सिंपली ये समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें मटेरियल की चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे रिश्ते हो गए, लोग हो गए जीवन में, चाहे कार्मिक हो या सोलमेट ही क्यों ना हो, जो भी लोग होते हैं जीवन में, या फिर जो चीज़ें पैसा हो गया, जो मटेरियल होते हैं, ये सारी थर्ड डायमेंशन की चीज़ें होती हैं। फिफ्थ डायमेंशन का मतलब होता है कि आप कंप्लीटली डिवाइन के हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ को ईश्वर का एक गिफ्ट समझते हैं और आप इस चीज को समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है ईश्वर का दिया हुआ है, जो भी है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो आपके अंदर के जो विकार होते हैं ना, जैसे अहंकार होना, अहम होना, गुस्सा होना, ये सारी चीजों से आपको मुक्ति मिल जाती है जितना ज्यादा आप फिफ्थ डायमेंशन से कनेक्ट होते जाते हैं। तो अभी यहाँ पर एक आपको ब्लेसिंग्स ईश्वर ये भी दे रहे हैं कि आपके अंदर में अगर कुछ भी ऐसा इशू था जो कि आप बहुत टाइम से हील करना चाह रहे थे, जो कि आप बहुत टाइम से रिलीज करना चाह रहे थे, तो अभी ईश्वर की कृपा से बहुत ही जल्दी आने वाले समय में आप अपने उस इशू को हील कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ हो रही है भगवान जी की हमारे डिवाइन यूनिवर्स की कृपा से। तो ईश्वर आपको अपनी शरण में लेने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और जब ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो फिर लक्ष्मी जी की और गणपति जी का कार्ड है अपने पास में, तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। ये नई शुरुआत आपके करियर में होगी, आपके फाइनेंसेस में होगी और आपके लव कनेक्शन में भी होगी, क्योंकि हमारे पास सरस्वती माँ का कार्ड है, लक्ष्मी और गणपति जी का कार्ड है। तो अगर आप बहुत टाइम से अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट होता है कि ये एग्ज़ाम मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं, तो फिर यहाँ पर आपको ईश्वर ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको खुद पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैपेबल हैं अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप अभी करियर में थोड़ा भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो बस आप ये समझ लीजिए कि अभी कुछ ऐसे कर्मास हैं जो कि आपको रिलीज़ करने हैं, तो इसलिए आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानी है। जिस दिन वो कर्मा आपके ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपके जीवन में सक्सेस है, आपके जीवन में लव में, रिलेशनशिप में, जहाँ कहीं भी आप चाहते हैं वहाँ नई शुरुआत है। प्लस मुझे यहाँ पर मनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो आप अपने लाइफ में फिनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो अगर कोई फीमेल इस रीडिंग को देख रही है, आप अपने करियर में कुछ करना चाहती थी, तो अब माता सरस्वती की कृपा से आपके करियर में आप शुरुआत कर सकती हैं, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, या फिर आप अगर ऑलरेडी वर्किंग हैं तो फिर आपको प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं, या फिर आपको नई जॉब मिलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको ईश्वर की कृपा से ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपकी लाइफ में। आपका डिवाइन से कनेक्शन जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास पहला कार्ड भी यही आया था। अभी आप की भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हम ये कह सकते हैं। तो आप अगर आपको थोड़ा सा भी अपनी भक्ति, अपनी पूजा पे डाउट होता है, आपको ये संदेह होता है कि आप जो कर रहे हैं वो पर्याप्त यानी कि सफिशिएंट है कि नहीं है, या आपके दिमाग में कुछ ऐसे कभी कभी इल्यूजन क्रिएट हो जाते हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे भक्ति कर इस तरीके से करना चाहिए, या मुझे कोई ऐसा गुरु हो बताने के लिए तो मैं करूं। हो सकता है मुझे यहाँ पर 7 चक्रा की एक मतलब कुछ एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 7 चक्रा मेडिटेशन करना चाहते हैं, या फिर डिवाइन ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन करिए, लेकिन आपके मन में ऐसा कुछ डर सा आ जाता है कि मुझे कोई गुरु मिले मैं तो करूँ, ये अपनी तरफ से करना चाहिए कि नहीं। तो आप यूट्यूब पर से वीडियोस बहुत सारी होती हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, 2-2 मिनट के लिए आप चक्रा पे मेडिटेशन करें, लेकिन आप कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं।
लेकिन अगर आपको कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि बिना किसी के गाइडेंस के नहीं करना चाहिए, तो आप सिंपली जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की एक्टिविटी होती है आप उसको करिए, मेडिटेशन इस तरीके से करिए आप। तो भी जैसे जैसे आपका दिमाग शांत होता जाता है ना और आपके कर्म साफ होते जाते हैं, बेसिकली अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए, तो उससे क्या होगा, आपके चक्र बैलेंस होने लग जाते हैं। और ईश्वर को जब आपसे कुछ भी करवाना होगा तो वो रास्ते अपने आप दिखाने लग जाएंगे। तो आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, आपको बताने वाला कोई नहीं है। जब सही समय आएगा तो ईश्वर आपकी लाइफ में गाइड, मेंटर किसी को भी भेज देंगे जो कि आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। आपको स्पिरिचुअलिटी में जैसे भी आगे बढ़ना है, ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे उस चीज़ के लिए। आपके दिमाग में हो सकता है कि इस समय बहुत सारे अननेसेसरी थॉट चलते हों, आप बहुत सारी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या आपके दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप माता रानी से प्रार्थना करिए और माता रानी आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगी, क्योंकि जो देवी माँ होती है वो तो मतलब स्वयं दया है, वो स्वयं करुणा का अवतार है। तो आपकी प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार किया जाएगा। और अगर आप अपने इलॉजिकल, जो कि हमारा एक लॉजिकल माइंड है, वो इलॉजिकल थॉट्स को क्रिएट करता है, तो अगर आप इस चीज़ में खुद से सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं तो आप देवी माँ को सरेंडर कर दीजिए। आप उनसे साफ कह दीजिए कि जैसे हम अपनी फैमिली मेम्बर से बात करते हैं ना, वैसे ही देवी माँ को अपनी माँ समझ के आप उनसे पूरे अधिकार से कहिए कि माँ मुझे नहीं पता ये कैसे इल्यूजन्स को हटाना है, कैसे ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना है, पर मैं अपनी इस बुरी आदत को आपको सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। अब आप ही इसको ठीक करो, मैं नहीं जानती कैसे करना है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके देख ली, मुझसे नहीं होता है। तो आप इस तरीके से माँ को सरेंडर करिए, तो माँ ज़रूर आपकी सहायता करेंगी। और अगर अभी भी आप कोई चैंटिंग कर रहे हैं, कोई मंत्र जप कर रहे हैं देवी माँ का, या महादेव जी का ओम नमः शिवाय का भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, या कोई भी देवी देवता का आप मंत्र जप कर रहे हैं, या फिर आप हो सकता है पहले नमाज नहीं पढ़ते रहे होंगे, आपने भी नमाज पढ़नी चालू करी है, या बाइबल पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो वो जिस भी तरीके से आप ईश्वर को मना रहे हैं, जिस भी तरीके से आप ईश्वर को मान रहे हैं, तो आपकी वो पूजा स्वीकार हो रही है। और उसके फलस्वरूप जो भी आपके बैड कर्मा थे, जिसकी वजह से आपका जो गुड लक था वो आपका साथ नहीं दे पा रहा था, क्योंकि हम सभी से बुरे कर्म होते हैं, तभी हमें इंसान का जन्म मिलता है कर्म काटने के लिए। तो जो भी आपके इस लाइफ के या पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ रही थी, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, तो अभी वो सारे कर्मा ईश्वर की कृपा से हील हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, आपके इश्यूज हील हो रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। तो इसके लिए भी आप परमात्मा को थैंक यू बोलिएगा। और अब आपकी लाइफ जहाँ कहीं भी स्टक थी, जहाँ कहीं भी आप परेशान थे, तो उस सिचुएशन से ईश्वर अब आपको बाहर निकाल रहे हैं। तो आपको उम्मीद हारने की ज़रूरत नहीं है, आपको विश्वास खोने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस और सक्सेस आ रही है। तो ये थी अभी तक की ईश्वर की गाइडेंस, ये थी अभी तक की ब्लेसिंग्स। तो आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, और अगर इसका कुछ भी पार्ट आपसे रिजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर के बताइएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।